हेलो फ्रेंड्स, हाउ तेरेबिन ड्रामा विल एंड, दैट इज द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन राइट नाउ। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रामे की रीसेंट एपिसोड्स को मद्देनजर रखते हुए एंड कैसा होगा। और अब तक जो भी मैंने आपको प्रेडिक्शन दी है ऑलमोस्ट आपको वैसा ही ड्रामा देखने को मिल रहा है। कुछ थोड़ा बहुत चेंज तो ऑब्वियसली होगा, मैंने लिखा नहीं है, मैंने लिखा होता तो खैर बहुत बेहतर होता। लेकिन डिस्कस करेंगे आज हम कि भैया क्या होगा, मीरसम का एंड यहां पर मीरब मुर्तसिम से एंड पे मिलेगी या नहीं, दोनों जिंदगी गुजारने लगे ऐसे में अकेले में। लेटेस्ट एपिसोड में कौन सी बोंगियां देखने को मिलती हैं जो कि ऑब्वियसली इस ड्रामे का दूसरा नाम है। तो फिर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी ठोक दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप भी अपने घर के लिए बेस्ट होम डेकोर आइटम परचेज करना चाहते हैं जो कि हाई एंड क्वालिटी की हो, जो आपको दिखे वो ही मिले, तो विजिट करें नीचे पीके लक्सेस वेबसाइट, पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट फॉर होम डेकोर आइटम्स। PK Luxus. We don't sell crap. तो लेटेस्ट एपिसोड में मीरब कहती है कि फिर तो मेरा और तुम्हारा मिलना भी बहुत गलत है, तुम्हारा मुझसे मोहब्बत करना बहुत गलत है। वो बीबी वो तेरा शौहर है, वो तो इससे मोहब्बत करेगा, उसका मोहब्बत करना कैसे गलत हो सकता है। दिल तो चाहता है तुम्हें ही अगवा करके मुर्तसिम खान को खून के आंसू रुलाऊं। एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग इन द लास्ट रिव्यू कि भाई तुम्हारे पास जब वो खुद चल के आ गई है तो तुम्हारा मकसद तो आराम से हल हो सकता है ना। एंड टेक्निकल स्पीकिंग यहाँ पर मुर्तसिम अपनी बेगम से शायद बहन से भी ज्यादा मोहब्बत करता है कि सब कुछ आंखें बंद करके माफ कर देता, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। और मीरब का ईगोइस्टिक लेवल चेक करो आप। सब कुछ मेरा चुना, मेरी तालीम, मेरे माँ बाप, मेरा घर, सब कुछ मेरा चुना। Seriously, what the f are you doing? हाँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ ठीक था। मुर्तसिम तो गली का लफंगा था ना जिसके साथ तुम्हारी शादी होगी। मतलब इफ आई वाज़न्ट मैरिड और मीरब दुनिया की आखिरी लड़की भी होती ना तो लिटरली तब भी मैं उसको मुंह ना लगाता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अब लेटेस्ट एपिसोड में फाइनली ये चाहत वाला कट्टा खुल ही गया। मुर्तसिम, तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते? मेरी चाहत थी वो, मेरी जिंदगी जो आप सबने मिलके छीन ली। मुझसे क्या छीना है, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। फोटोग्राफर बनना चाहता था मैं, मेरी चाहत थी वो, मेरी जिंदगी जो आप सबने मिलके छीन ली। ओ भाई मारो, मुझे मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई तेरी इस चाहत के चक्कर में ना मैं पिछले तकरीबन 3 महीने से कंफ्यूज रहा हूं कि तेरी आखिर कौन सी वो चाहत थी। मैंने तो पता नहीं कौन कौन सी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड्स बना रखी थी। कुछ लोगों ने तो कमेंट्स में ये भी कहा कि हाँ पहले इसका चक्कर था हया के साथ, ये वाकई उससे मोहब्बत करता था। सो गाइज वी वर ट्रोल्ड, मुर्तसिम की चाहत फोटोग्राफी थी। और भैया लिखने वाले ने भी क्या कमाल ही लिखा है, फोटोग्राफी का पैशन होता है, कोई चाहत नहीं होती कि मतलब आपने उसको इतना मोनस या मुजक्कर बना के पेश कर रहे हो ताकि ऑडियंस जो है ना वो देखकर कंफ्यूज हो जाए। और ये सीन देख के मुझे पहले भी बहुत हंसी आई थी कि तू भगाने के लिए आया है और इतने आराम से मतलब इनकी डिस्कशन चल पड़ती है कि हाँ हम सुबह तक शादी करके आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब आप एक घर में खड़े हो जहाँ पर जिसकी बहन को तुम भगा रहे हो, हाउ इट्स पॉसिबल कि इतने गार्ड्स के दरमियान, या चलो तुम पिछले दौर से मर्जी रास्ते से आ रहे हो, एटलीस्ट दिस शुड बी एक्सपोज लाइक के जैसे बहुत जल्दी में है। बड़े आराम से डिस्कशन चल रही होती है इनकी। और मरियम के अंदर की अच्छी लड़की घर से भागने के बाद जागती है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, हमें सबसे पहले निकाह करना है। और बीबी इतने रिस्पेक्टेड घर से लेट नाइट भागना क्या वो गलत नहीं था? क्या अपनी माँ को, अपने इतने इज्जतदार भाई को धोखा देना गलत नहीं था? अगर वो तेरे नजदीक गलत नहीं है तो फिर जो तू करने निकली है वो भी बस समझ के ठीक हो रहा है सब कुछ। अब मलिक जुबैर फोन नहीं उठा रहा, घर में काफी टेंशन चल रही है, सब परेशान है। और ये कोजे मुंह वाली यहाँ पर चुप करके खड़ी हुई है। तू भाई मुंह से फुट ना, वैसे तो तुझे बहुत अच्छे काम करने की आदत है, तो जब तेरे से कोई गलत काम होता है तब भी ब्लंटली सबके सामने बोला करके हाँ ये गलती मेरे से हुई, मैं बेवकूफ थी, उस मलिक जुबैर को अनस समझ के मैंने उसको भगवा दिया। क्यों नहीं उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए दिखाया जाता? अगर आपने इसको इतना ही सीधा दिखाया है कि हाँ बेचारी से कुछ भी गलत हो जाता है तो यहाँ पर भी सबके सामने अपनी सच्चाई खुद बताती। और मुर्तसिम को जब ये पता चल गया था कि हाँ मीरब की वजह से ही आज मेरी बहन मलिक जुबैर के हत्थे चढ़ गई है, तो उसने एक थप्पड़ रख के क्यों नहीं मारा भाई? थप्पड़ इस पॉइंट पे बिल्कुल जस्टिफाइड था। थप्पड़ मारना तो दूर की बात है, वो उल्टा जब गया उस घर में, जिस घर में यहाँ पर पहले उसको ट्रोल किया गया, फिर अपनी बेगम के साथ जा रहा है, आगे से पता चल रहा है कि हाँ घर तो यही था लेकिन वो मलिक जुबैर लेकर उड़ा। बेगम के मुंह पर इतनी शर्मिंदगी है, बजाय उसको कुछ 4 बातें करने के कि बीबी तेरी वजह से देख मैं आज किस जगह पर खड़ा हूँ। मतलब ये तो एक ड्रामा है ना, एक फिक्शन है कि जहाँ पर उसने अभी कुछ नहीं किया। रियलिटी में खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो, अगर आपके घर वाली
किसी के साथ मिलके या कुछ भी स्टूपिड हरकत करके आपकी बहन को भगा दे तो मिनटों में बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा मुर्तसिम क्या बोल रहा है? सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। आए हाय हाय हाय। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मतलब क्या ये मजाक चल रहा है? क्या चल क्या रहा है ये? सॉरी, तुम्हें लगा तो नहीं? मैं तो मुर्तसिम का रिएक्शन देख के हैरान हुआ हूँ लेटेस्ट एपिसोड में मीरब के लिए। मतलब अब तो इसको कोई नया नाम देना पड़ेगा। एक होता है रन मुरीद, एक होता है माह रन मुरीद, एक होता है माह अल्ट्रा रन मुरीद, और फिर आता है मुर्तसिम, क्योंकि इसको कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। ये कैरेक्टर सिर्फ नूरा मखतूम ही लिख सकती हैं और वो ही इस लेवल का स्टूपिड हो सकता है जिसका किसी भी जेंडर के साथ ट्रस्ट मी कोई ताल्लुक नहीं। यू वुडंट फाउंड इवन अ सिंगल मुर्तसिम इन रियलिटी, मार्क माई वर्ड। रन मुरीदी की इंतहा चेक करो के बोल रहा है मीरब इसलिए रो रही है कि उसको हमारी तरह फिक्र है मरियम की। हाँ, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, एक तेरी पनौती ही कुछ नहीं करती। लेटेस्ट एपिसोड की जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये कि भैया लोगों ने ये तो देख लिया कि हाँ हया ने वो एक प्रूफ दिखा दिया जिस प्रूफ से ये साबित होता है कि मीरब मिली हुई थी मरियम को घर से भगाने। इन सब लोगों ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि तुम बड़े आराम से बैठ के वीडियो बना रही थी जब तुमने ये देखा कि मलिक जुबैर है बेसिकली, जिसको ये जानती थी और प्रीवियस एपिसोड्स में दिखाया गया है कि ये इसको पता है मलिक जुबैर का, इसने देखा भी था। तो इससे क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया कि तुम्हें तो पता था मलिक जुबैर का, मीरब तो बाद में आई है इस घर में, तुम तो बचपन से हो, तो तुमने क्यों नहीं मुंह से बकवास की? अच्छा चलो मलिक जुबैर तो छोड़ दो, वो जो भी XYZ पर्सन था, अनस ही था बेशक, तो फिर भी कैसे हया सिर्फ वीडियो बना सकती है उस मूवमेंट की जिस मूवमेंट में वो भाग रही थी? उसने रोला क्यों नहीं डाला? ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन था जो कम से कम उसने माँ बेगम को तो ट्रोल कर लिया, मीरब के बाप को करते हुए दिखाना चाहिए था। मुर्तसिम खुद भी ये चीज पूछ सकता था कि भाई तुमने इस सारे मामले में क्यों साथ दिया, तो इसको किसी और तरीके से रिवेल करती तो ज्यादा बेहतर था। मे बी हया किसी अननोन नंबर से अगर ये वीडियो मुर्तसिम के नंबर पे सेंड करवाती तो इट माइट मेक मोर सेंस कि हाँ भैया राज भी खुल गया और बेहया का नाम भी नहीं आया। बाय द वे आई रियली वांटेड कि मुर्तसिम थोड़ा सा एक्शन में आता और यहाँ पर जिस पॉइंट पर वो गया है जुबैर के पास, कुछ थोड़े से गार्ड उसके आउटडोर होते और बड़े ज़बरदस्त किस्म का प्लान करके ही उसके ऊपर अटैक करता और यहाँ पर उसके गार्ड समेत सभी लोगों को फिनिश करता। लेकिन नहीं भाई, राइटर के अकॉर्डिंग मुर्तसिम जो है ना वो मर्डरर नहीं है। चाहे कोई उसकी बीवी को किडनैप कर ले, बहन की इज्जत लूटने की कोशिश करे, लेकिन मुर्तसिम जो है ना सिर्फ अपना एग्रेशन तन्हाई में निकाल सकता है। हाथ बंद लगाना उसे। तो दोस्तों अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसका आपको बेताबी से इंतजार है कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से दिखाया जाएगा और आने वाली एपिसोड्स में क्या होने वाला है। तो भाई सबसे पहले तो आपको दिखाया जाएगा कि अब मरियम की होगी शादी नुरेस के साथ। मरियम की शादी जब नुरेस के साथ होगी तो आपको कुछ राज खुलते हुए नजर आएंगे। वो राज क्या है वो आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि मुर्तसिम बेचारा अकेला पड़ गया है। उसने ये चीज सोच ली है कि अब उसको सिर्फ अपने बाप की पग को लेकर चलना है, मीरब जैसे गंद को नहीं। और मीरब दूसरी तरफ बहुत परेशान है। बाप कहेगा कि अपनी स्टडी कंटिन्यू करो, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ मुर्तसिम चल रहा है। ऑब्वियसली किसी को इतनी अजियत देने के बाद आप अच्छे से कॉलेज जाके स्टडी तो करोगे नहीं कि हाँ आप जाओ कॉलेज और जाकर रोहेल नामी चूजे के साथ अपनी लव स्टोरी कंटिन्यू करो। सो शी विल बी डिस्टर्ब्ड ओवर देयर। सीन अब कुछ ऐसा होगा कि मरियम की शादी के बाद नुरेस सबसे पहले हो सकता है बताए मुर्तसिम को कि भाई हया टोल्ड हिम कि मरियम कितना लाइक करती है, तो शायद कुछ क्लूज मिले मुर्तसिम को कि हाँ दैट वाज द रीजन के मतलब मेरी बहन तो ऐसा कुछ करती नहीं थी, फिर भी मेरी बहन क्यों किसी थर्ड पर्सन के साथ भागने लगेगी, क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरी बात ये भी हो सकती है जो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक बताई कि हया की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भाई तुम इतने आराम से क्यों वीडियोस बना रही थी या सारे ये फैक्ट्स कलेक्ट कर रही थी, तुम्हारा इस मामले में क्या सीन था। तो ये चीज़ हो सकता है कि आने वाली एपिसोड में थोड़ा सा एक्सप्लोर हो कि हया बहुत सारे पॉइंट्स पर ये सारा कुछ प्लान कर रही थी और अगर वो चाहती तो वो रोक सकती थी जुबैर वाला सीन, क्योंकि मीरब तो हमारी मासूम है, उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था। वैसे दुनिया की सारी बातें उसको आती हैं, लेकिन जब गलती होती है तो बेचारी सबसे मासूम बन जाती है। सबसे ज़्यादा जो एक सॉलिड पॉइंट है ना, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जोड़ने में कामयाब हो सकता है मीरब और मुर्तसिम को लास्ट एपिसोड में जाकर, वो ये होगा कि जब मुर्तसिम आगे से प्लान करेगा, ऑब्वियसली वो को बदला तो नहीं चाहता, लेकिन ऑब्वियसली जिन ज़मीन्स के ऊपर उसका जिस जगह का वो असल में मालिक है वो उसने जुबैर से वापस लेनी तो है, क्योंकि जुबैर ने बड़ा ट्रोल करके वो सारा कुछ हासिल किया। तो हो सकता है कि फुल तैयारी के साथ जुबैर के ऊपर धावा बोले
और धावा बोलते समय यहाँ पर चूंकि उसको बुज़दिल बोलते हुए दिखाया गया है कि ज़ुबैर बहुत ही डरपोक इंसान है, तो उस पॉइंट पर वो हो सकता है बोले कि भाई मुझे जान से ना मारो। और मुर्तसिम को ये क्वेश्चन करते हुए दिखाया जा सकता है कि तुम्हारी जान भी बच सकती है और हो सकता है कि तुम्हें ये ज़मीनें भी मैं गिफ्ट के तौर पे दे दूं अगर तुम सिर्फ एक सच बोलो, और वो ये कि मेरी बेगम का इस सारे मामले में क्या रोल था। तो फिर हो सकता है कि ज़ुबैर अपने मुंह से खुद बकवास करे कि भाई ऐसे में वो अनस बनकर सबको ट्रोल करता फिर रहा था। पहले उसने उसकी बहन को ट्रोल किया और फिर इस तरह से मीरब को भी वो बहुत अच्छा बन के दिखता रहा। ये सारी बातें, ये सारे फ्लैशबैक्स आपको दिखाए जा सकते हैं जो हमारा ज़ुबैर बता रहा होगा मुर्तसिम को। और फिर मुर्तसिम उन सारी चीज़ों को लिंक करेगा कि अच्छा हया क्या प्लानिंग करती फिर रही थी, उसका वीडियोस बनाना, नोरेस की बातें, इन सारी बातों को जब वो मिक्स करेगा अपने माइंड के अंदर, तो जो शेख बनेगा वो शेख उसको अलाउ करेगा दोबारा से मीरब के पास जाने के लिए। मीरब के पास जब जाएगा और जाकर पूछेगा कि मीरब मुझे बताओ सच क्या है, तो मीरब कहेगी कि कुछ सच तो तुम्हें पता चल ही गया होगा जिसकी वजह से तुम दोबारा मेरे पास आए हो। और अपने बड़े एटीट्यूड मैनर में यहाँ पर वो अपने आप को सच्चा साबित करेगी कि आई वॉज परफेक्ट प्योर। जैसे अक्सर ये नूरा सिस्टर्स के ड्रामों में होता है कि एंड पे लड़की को बस ऐसे पेश किया जाता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज के ड्रामे के अंदर भैया लास्ट एपिसोड में मेरी बहुत गट फीलिंग है कि मीरब और मुर्तसिम को ये आप जोड़ते हुए ही दिखाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सेपरेट ज़िंदगी गुजारे। और क्या सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास दोनों को जोड़ने के लिए, मैंने बता दिया। लेकिन आपकी नज़र में कौन सा एक स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट रिव्यू नहीं देखा जिसमें मैंने बताया आपको पाकिस्तान के ऐसे 8 ड्रामे जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को अच्छा खासा धचका देने वाले हैं, लिस्ट देखने के लिए ऊपर आप लिंक पे क्लिक करें। वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।